वाले हैं इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहते हुए x की जगह पर, इस फंक्शन के x की जगह पर ये लेफ्ट साइड में पुट करने वाला हूं। ये लेफ्ट साइड में f ऑफ x है, यानी x की जगह पर है f ऑफ x। तो अब आप देखें हमने यहाँ पर x की जगह पर f ऑफ x पुट करना है, वो भी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x की जगह पे पुट कर देंगे f ऑफ x, तभी हमें ये वैल्यू मिलेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, ये ऐसे ही लिखते जाएंगे हम। बट राइट साइड पर इस x की जगह पर हमारा f ऑफ x आ जाएगा +1 डिवाइड बाय f ऑफ x -1। और इसके साथ ही स्टूडेंट, चूंकि हम जानते हैं f ऑफ x की खुद की भी एक वैल्यू है, इस फंक्शन की वैल्यू है x +1 डिवाइड बाय x -1। तो अब हम इस वैल्यू को अपनी ये पीछे जो हो रही है ना, इसके अंदर हम f ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, मैंने एरोस बना दिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि f ऑफ, अब यहाँ पर आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें बनानी है फॉर्म। लेकिन राइट साइड पर f ऑफ x की जगह पर आप x +1 डिवाइड बाय x -1 इसकी वैल्यू लिख देंगे। प्लस अब यहाँ पे देखिए 1 है तो इसके नीचे 1 डिवाइड बाय 1 कर देंगे। होल डिवाइड आ गया और डिवाइड बाय इसी तरह। अब देखिए मैंने जैसे f ऑफ x लिख रहा था, यहाँ भी आपने x +1 डिवाइड बाय x -1 जो f ऑफ x की वैल्यू है पुट कर लेनी है, और साथ ही आपका माइनस में 1 डिवाइड बाय 1 भी आ गया। सही है। अब इसको बिल्कुल आप क्या कर लें कि डिवाइड को डिवीजन का साइन लिखेंगे हम इस तरह से, इसको एक लाइन में ले आते हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन में लाने के लिए आप इसको x +1 डिवाइड बाय x -1 +1 डिवाइड बाय 1 लिख लें। ठीक है, अब चाहे ब्रैकेट लगा लें, और डिवाइड लगाते हुए ब्रैकेट से सिर्फ सेपरेट करने का मकसद है। और इसी तरह x +1 डिवाइड बाय x -1, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो एक साइड पर आ जाएगी, और दरमियान में क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन। सही है, तो ये सिंपल चीज थी, कुछ भी नहीं किया। अब आपने इनका एलसीएम लेना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आपके पास x -1 आएगा। सही है, x -1 के एलसीएम के लिए आप देख सकते हैं कि हमने ये एलसीएम की वैल्यू को ऊपर रखना है, और उसके जो उसको डिवाइड करना है वो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू से करना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमिनेटर की वैल्यू से। तो आप देखेंगे कि इनकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर x +1 ही बचेगा। ठीक है, ये तो कट जाएंगे और बचेगा हमारे पास सिर्फ x +1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x +1, दरमियान में पॉजिटिव साइन है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसी तरह से x -1 को आपने ऊपर रखना है, नियम है, और डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमिनेटर में भी 1 है। तो इस तरह से ये हमारे पास x -1 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट में x -1 लिख लेना है। ब्रैकेट में क्यों लिखना है, दूसरी वैल्यू के लिए, तो जरूरत नहीं है, पॉजिटिव साइन है। दूसरे का और पहले के एलसीएम में कोई फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं सेम है। ये भी वैसे ही x +1 वैल्यू आ रही होगी, और यहाँ पर बस सिंपल सा फर्क है कि ये प्लस की जगह पे यहाँ पर नेगेटिव माइनस का साइन है एलसीएम का, और ये आपके पास x -1 आ जाए। सही है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। हो गया, तो आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास x +1 प्लस x हो गया और -1 आ गया। सही है, और डिवाइड में आपके पास है x -1। इसी तरह देखिए होल डिवाइड है, ब्रैकेट तो जरूरत नहीं है क्योंकि अब सेपरेट फ्रैक्शनली वैल्यू है। और यहाँ भी देखिए x +1 है, -x है और +1 है। ठीक है? और इसके नीचे डिवाइड बाय आपका x -1 है। ये दोनों आप वैल्यूज देखेंगे, इनकी कटिंग अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर पहले कटिंग देखेंगे तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये x आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास x प्लस एक्स कितने हो गए, 2x, डिवाइड बाय आपका आ गया यहाँ पर x -1। और इसी तरह एक और स्टेप में यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपका 1 + 1 कितने हो गए, 2, और इसके नीचे आपके पास वैल्यू है x -1। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, यानी 2x डिवाइड बाय x -1। ये डिवाइड का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, इसका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा, और जो मतलब जो भी वैल्यू हो रही है, 2 न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर बन गया, और x -1 जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे x -1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 की वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी
सिंपल एक्स के इक्वल, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ। और आप देखें अब इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हुए जब हमने राइट हैंड साइड बनानी थी तो उसने प्रूव करने के लिए क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स है तो राइट पे आंसर क्या आना चाहिए, एक्स। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स ही हमारी जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया प्रूव। और मैं उम्मीद